किसी गांव में बंटी कबूतर अपनी माँ, पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और बिस्तर पे ही रहती थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से उसकी माँ जल्दी ठीक नहीं हो पा रही थी। उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे बिस्तर, कंबल खरीद सकें और अच्छा इलाज करवा सकें। बंटी एक किसान था। उसने अपने जमीन को बेच दिया ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा पाए। धीरे धीरे उसके सारे जमीन बिक गए और पैसे भी खत्म हो गए, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हुई। माँ की तबीयत बिगड़ती देखकर बंटी बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वो जमींदार कालू कौआ के पास गया और बोला, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। हाँ हाँ बंटी, क्यों नहीं, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर तू ये बता कि तुझे पैसों की क्या जरूरत। क्या बताऊं जमींदार साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत इलाज करवाया, लेकिन फिर भी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। माँ की हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जी, शर्त? कैसी शर्त? तुझे मेरे पैसे 2 महीने के अंदर वापस लौटाने होंगे। जी, मैं लौटा दूंगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपको सारे पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है बंटी, ले पैसे ले जा। बंटी जमींदार के यहाँ से पैसे लेकर घर लौट आता है और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता है। बंटी को कोई काम नहीं मिल रहा था। इस वजह से घर में गरीबी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जमा किए हुए अनाज से ही उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका अनाज भी खत्म हो रहा था और पैसे तो बिल्कुल खत्म हो गए थे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। तभी बंटी कबूतर के घर कालू कौआ आया। क्यों रे बंटी, तूने पैसे जमा कर लिए? नहीं नहीं जमींदार साहब, अभी तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। देख, 1 महीना बीत चुका है, बस 1 महीना और बचा है। तुझे कैसे भी मेरे पैसे वापस करने हैं। तू एक बात याद रखना, अगर तूने मेरे पैसे अगले महीने वापस नहीं किए तो मैं तेरा घर रख लूंगा और तुम सभी को घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मुझे कुछ ना कहना। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो देख ही रहे हैं कि सर्दी कितनी बढ़ गई है। मेरी माँ बीमार रहती है, छोटी सी बच्ची है। ये सभी इतनी ठंड को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? बस एक घर ही तो बचा है हमारा। अगर ये भी छिन गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुन बंटी, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुझे कहा था कि ये मेरी शर्त है, तुझे 2 महीने में मेरे पैसे वापस करने होंगे, और तूने मेरी शर्त मानी भी थी, तो अब तू मुकर नहीं सकता। बंटी कालू कौवा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कालू कौवा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वहां से चला जाता है। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पर टुनटुनी आ जाती है और उसे परेशान देखकर कहती है, अजी, क्या हुआ? आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बताऊं टुनटुनी, मैंने जो पैसे उधार लिए थे उन पैसों को भरना है। 2 महीने का समय था मेरे पास। 1 महीना बीत चुका है और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, अगले 1 महीने में मैं 50,000 रुपए कैसे जमा करूंगा? अभी जमींदार साहब आए थे और वो कह कर गए हैं, अगर अगले महीने मैंने पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर छीन लेंगे। फिर हमारा क्या होगा? ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखिए भगवान पर, वो सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ टुनटुनी, अब बस भगवान का ही तो भरोसा है। मुझे कोई काम भी तो नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर का राशन भी खत्म हो रहा है। अब क्या होगा? घर में माँ है, छोटी बच्ची है, वो लोग ठंड में कैसे रहेंगे? तभी वहां पर उनकी बेटी पिंकी आ जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, माँ, पिताजी, क्या हुआ?
आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। तू जा अपने दोस्तों के साथ खेल। तेरे दोस्त तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। जा जा तू खेल। दिन बीतते गए और 1 महीने का समय भी खत्म हो गया। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का डर उन सभी को सता रहा था। जमींदार अपने साथ 2 लड़कों को लाया था। वो उनसे कहता है, अरे सुनो लड़कों, जाओ इनके घर से सभी सामान को निकालकर बाहर फेंको। जल्दी जल्दी घर खाली कर दो। बंटी कबूतर रोते हुए जमींदार से कहता है, नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगा, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, छोटी सी बच्ची है। इन लोगों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा इस ठंड में। इस ठंड से मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। देख बंटी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुझे 2 महीने का समय दिया था। पैसे देते वक्त ही मैंने ये शर्त रखा था और तूने मेरी शर्त मानी भी थी। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तुझे ये घर खाली करना ही पड़ेगा। बंटी अपने पूरे परिवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बंटी की माँ की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बंटी की माँ उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका निधन हो गया। सर्दियों में ज्यादा रहने की वजह से धीरे धीरे पिंकी की तबीयत भी खराब रहने लगी। बंटी कबूतर ने ये सोच लिया था कि इस ठंड में उसकी माँ तो चल बसी, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। उसने जल्द ही काम खोजना शुरू कर दिया। उसे जो भी काम मिलता वो उसे कर लेता था। बंटी कबूतर और टुनटुनी ने मिलकर एक छोटा सा झोपड़ी बनाया जिसमें वो सभी रहने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थितियां सुधर गईं और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।